नंबर 103। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 103। माननीय मंत्री जी, बाढ़ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। देश में कई अध्यक्ष राज्यों महोदय। में बाढ़ आई है, महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष नारेबाजी महोदय, और तख्तियों के लिए जनता ने मैं आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को जाइए अपनी पूछना जगह पर। चाहता हूं, देश में क्या बाढ़ अध्यक्ष की स्थिति पर महोदय, चर्चा हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र उस्मानाबाद, परभनी और पूरे मराठवाड़ा में सन 2020 14-15 अक्टूबर को बहुत भारी मात्रा में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पशुओं का, खेती का और फसल का, किसानों का 100% नुकसान वहां पे हुआ था। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 14 और 15 अक्टूबर 2020 को बारिश होने के बाद केंद्र से जो एक डेलीगेशन वहां पे सर्वे करने के लिए गया था, वो लगभग 2.5 महीने बाद यानी 21 दिसंबर को टीम गई थी। सर, उस टीम ने, मैंने मेरे चुनाव क्षेत्र में खुद जाके देखा है कि किसानों का 100% नुकसान हुआ था। तो उस टीम ने जो सर्वे किया था, वो सर्वे में वहां का नुकसान कितने प्रतिशत बताया है? कृपया मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि इन्होंने अपने क्षेत्र की नुकसान के बारे में जिक्र किया है और भारत सरकार की जैसे योजना के तहत नुकसान होने पर फसल बीमा योजना के तहत जो वहाँ से राज्य सरकार की गिरदावरी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर उनको क्लेम दिया जाता है। और दूसरा, जैसा इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो टीम गई और वहाँ जो नुकसान हुआ, उसको लेकर किसानों को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो वहाँ पर टीम गई और उस टीम ने वहाँ से आकलन किया, उसके आधार पर जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसके अंदर हमारे गृह मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कृषि मंत्री जी होते हैं, और उन्होंने इसका फैसला करते हुए और कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को वो एनडीआरएफ फंड से पैसे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और इसके तहत महाराष्ट्र के अंदर 701 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और वहीं राजस्थान में 113.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं कर्नाटक के लिए भी 729.3 करोड़ रुपए एनडीआरएफ फंड के माध्यम से किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से किसानों के लिए, कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं पर आज मैं देख रहा हूं विपक्ष जिस तरह से किसानों के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर हंगामा करके देश को क्या दिखाना चाहते हैं। जहां किसान के लिए प्रधानमंत्री जी एक तरफ चिंता कर रहे हैं कि देश की किसान की इनकम बढ़े, किसानों की इनकम डबल हो, और वहीं पर कृषि के इतने महत्वपूर्ण कानून बने, उसी के माध्यम से आने वाले समय जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी। लेकर और उत्पादन तक का काम की चिंता की जा रही है, और वहीं पर ये लोग जिस तरह से हंगामा करके और देश को किस तरह से दर्शाना चाहते हैं, ये सब देश के सामने। श्री संजय, माननीय सदस्य। मंत्री जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं सर, जो महाराष्ट्र सरकार ने नुकसान का ज्ञापन आपको सौंपा था, एनडीआरएफ से जो मदद मांगी थी, वो लगभग 3,721 करोड़ की थी और बड़ी मात्रा में नुकसान होने की वजह से ये जो मदद मांगी गई थी वो एकदम वाजिब थी। इसके बाद भी सरकार ने खाली आपके उत्तर में कहा है कि 7 से 1 करोड़ रुपए वहां पे उन्होंने अलाउ किया है। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ का नुकसान होने के बावजूद केवल 701 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया, ऐसा उत्तर में कहा है, लेकिन अब तक 701 करोड़ रुपए भी नीचे राज्य सरकार को मिला नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से प्रश्न ये है कि 3,721 करोड़ के नुकसान के अगेंस्ट केवल 701 करोड़ रुपए क्यों दिया गया, ज्यादा सी राशि क्यों नहीं दी गई? और दूसरा प्रश्न ये है कि
अभी तक आप जो 701 माननीय करोड़ रुपए सदस्य, बता रहे हैं, माननीय वो भी मंत्री नीचे जी। वहां पे क्यों नहीं पहुंची? माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता अपने क्षेत्र और राज्य के दृष्टि से वाजिब है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदस्य के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब इस प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उस समय एक प्रक्रिया बनी होती है। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जाती है। किसानी का जो नुकसान होता है वो फसल बीमा योजना के तहत